ये बच्चों, आज हम लोग द गंगा चैप्टर का आगे का हिस्सा पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमने यहाँ तक देख लिया था कि पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स, ठीक, कि वह बहते हुए गंगा के बहते हुए पानी का भाग बन जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। द गंगा स्पेशली इज़ द रिवर ऑफ इंडिया, बिलव्ड ऑफ हर पीपुल राउंड व्हिच इंटरवेन हर रेशियल memories, her hopes and fears, her songs of triumphs, her victories and her defeats। कहने का क्या मतलब हुआ कि गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है। यह अपने लोगों की प्रिय रही है, जिसके चारों ओर भारत की जातगत स्मृतियाँ, उसकी आशाएं, उसके भय, सॉन्ग्स ऑफ ट्रम्स यानी विजय के गीत, हर विक्ट्रीज यानी उसकी विजय, एंड हर डिफीट्स यानी उसकी पराजय जुड़ी हुई हैं। ठीक। She has been a symbol of India's age-long culture and civilization, ever-changing, ever-flowing, and yet ever the same गंगा। फिर क्या मतलब हुआ कि यह भारत की दीर्घकालीन संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक रही है, निरंतर बदलती हुई है, निरंतर बहती हुई है, फिर भी वैसी ही है। मतलब प्राचीन काल से ही भारत की सभ्यता और जो संस्कृति रही है उसका प्रतीक रही है। कहीं ना कहीं गंगा जो भी हमारी सभ्यता रही है उससे कहीं ना कहीं जुड़ी रही है, फिर भी हमेशा बहती रही है, बदलती रही है, लेकिन फिर भी वही गंगा रही है, फिर भी वही गंगा है। शी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक एंड द डीप वैलीज ऑफ हिमालयाज which I have loved so much, and so the rich and vast plains below where my life and work has been cast। पंडित नेहरू कहते हैं कि वह मुझे हिमालय की उन गहरी घाटियों बर्फ से ढकी हुई चोटियों की याद दिलाती है जिसे मैंने बहुत अधिक प्यार किया है, और रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, और निचले उपजाऊ और विशाल मैदानों की जहां मेरा जीवन और कार्य ढले हैं। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री as the evening shadows fall, a narrow, slow and graceful stream in the winter, and a vast roaring thing during the monsoon, broad bosomed almost as the sea, and with something of sea's power to destroy, the Ganga has been a symbol and memory of past of India running into the present and flowing on to the great ocean of the future। कुल मिला के इसका मतलब क्या हुआ कि सूर्य के प्रातःकालीन प्रकाश में मुस्कुराती हुई, नाचती हुई, तथा जब सायंकाल होता है तो यह डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री यानी स्याह, उदास और रहस्यमय हो जाती है। ए नैरो स्लो डाउन ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर यानी जब शीत ऋतु में पतली, मंदगति और शोभनीय जलधारा बन जाती है। एंड ए वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, और मानसून के समय अत्यधिक गर्जना करने वाली, लगभग समुद्र जैसी विस्तृत और कुछ कुछ सागर जैसी विनाशकारी शक्ति ली है गंगा। मेरी दृष्टि में भारत के अतीत की, वर्तमान में जो चल रहा है और भविष्य के विशाल सागर की ओर बह रहा है, प्रतीक और स्मृति है। ठीक, मतलब जो गंगा है वह मतलब गंगा जो है मेरे लिए प्रतीक और स्मृति है भारत की, जो कि वर्तमान में बह रहा है और भविष्य के विशाल सागर की ओर बढ़ रहा है। And though I have discarded much of past tradition and custom, and anxious that India should rid himself of all shackles that bind and constrain her and divide her people and suppress vast numbers of them and prevent the free development of body and the spirit, though I seek all this, yet I do not wish to cut myself off from the past completely। मतलब कि नेहरू कहते हैं
कि यद्यपि मैं पुरानी परंपराओं और रीतियों के अधिकांश भाग को छोड़ चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि भारत भी उन सभी बेड़ियों से मुक्त हो जाए जो उन्हें बंदी बनाए हुए हैं और जो भारत के लोगों के बीच में फूट डालती है, बड़ी संख्या में लोगों को दबाती है और उनके स्वतंत्रता को रोकती है और जो उनके शारीरिक और आत्मिक विकास को रोकती है। आई सी कॉल दिस येट आई डू नॉट कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम द पास्ट कम्प्लीटली। यद्यपि मैं यह सब इच्छा करता हूँ, फिर भी मैं उस अतीत से स्वयं को अलग नहीं करना चाहता हूँ। I am proud of great inheritance that has been and is ours, and I am conscious that I too, like all of us, am a link in the unbroken chain which goes back to the dawn of history in the immemorial past of India। क्या कहते हैं कि मैं उस महान विरासत, भारत के इतिहास की महान विरासत पर गर्व है जो हमारी रही है और आज भी हमारी है और हमारी ही रहेगी। मैं भी सभी की बात उस एक श्रृंखला की एक कड़ी हूँ जो भारत के इतिहास पूर्व की ऊषा के समय प्रारंभ हुई थी। मैं उस श्रृंखला को कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं उसे बहुमूल्य मानता हूँ और उससे प्रेरणा ग्रहण करता हूँ। And as witness of this desire of mine and as my last homage of India culture inheritance, I am making this request that handful of my ashes be thrown into the Ganga at Allahabad to be carried to a great ocean that washes India's shores। क्या कहते हैं कि और उनकी यह इच्छा है कि भारतीय संस्कृति की विरासत के प्रति अद्यम श्रद्धांजलि के रूप में यह निवेदन कर रहा हूँ कि मेरी मुट्ठी भर राख को गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए, जिससे वह उस विशाल सागर में पहुंच जाए जो भारत के विशाल तटों को धोता है। The major portion of my ashes should, however, be disposed of. Otherwise, I want these to be carried high up into the air in an aeroplane and scattered from the height over the fields where the peasants of India toil, so that they might mingle with the dust and soil of India and become indistinguishable part of India। I have written this will and testament in New Delhi on the 21st day of June in the year 1954। फिर अंत में क्या कहते हैं कि जो उनकी राख है उसका बड़ा भाग दूसरे प्रकार से विसर्जित किया जाए। मैं चाहता हूं कि इसे किसी वायुयान में रखकर ऊपर ले जाया जाए आसमान में और उसे ऊंचाई से उन मैदानों में बिखेर दिया जाए जहां भारत के गरीब मजदूर किसान कठिन परिश्रम करते हैं। इस प्रकार वह भारत धूल की मिट्टी में मिल जाएगा और एक अभिन्न अंग बन जाएगा। उन्होंने यह सारी चीज़ें जो लिखी थी दिल्ली में 21 डे ऑफ जून यानी 21 जून सन 1954 ईस्वी में ये सारी चीज़ें लिखी थी। तो यह उनकी एक तरह से एक अंतिम इच्छा भी थी कि वह चाहते थे कि जब उनकी मृत्यु हो तो उनकी राख को कैसे विसर्जित किया जाए। तो यह था हमारा हिस्सा। यहाँ पर चैप्टर ख़त्म होता है। यहाँ पर आगे क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे।